विश्वास योग्य यीशु, भरोसेमंद तू रहा। जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने किया। विश्वास योग्य यीशु, भरोसेमंद तू रहा। जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने किया। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, कैसे हम वर्णन करें। राहों को सरल बनाया, बंद दरवाजों को है खोला, नए रास्तों से लिए चला, आग में से तूने निकाला। राहों को सरल बनाया, बंद दरवाजों को है खोला, नए रास्तों से लिए चला, आग में से तूने निकाला। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, कैसे हम वर्णन करें। निर्बलता में तू है मेरा बल, निर्धनता में मेरा धन, निराशा में मेरी आशा तू, दुविधा में दिशा बना। निर्बलता में तू है मेरा बल, निर्धनता में मेरा धन, निराशा में मेरी आशा तू, दुविधा में दिशा बना। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द
एक ऐसे व्यक्ति के जीवन से सीखने जा रहे हैं जिसने ना केवल अपनी व्यक्तिगत भक्ति में विश्वासयोग्यता दिखाई बल्कि अपने पूरे घराने समेत परमेश्वर की सेवा किया। आप जानते हैं ऐसे व्यक्ति को जो बाइबल में उस व्यक्ति का नाम है जिसने अपनी पूरी भक्ति के साथ, पूरी विश्वासयोग्यता के साथ और पूरे परिवार के साथ प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने के लिए निर्णय लिया। और ऐसे व्यक्ति के विषय में, उसके जीवन से आज हम लोग सीखने वाले हैं। क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति का नाम बाइबल में कौन हो सकता है जिसने पूरी ईमानदारी से, पूरी भक्ति के साथ, विश्वास योग्यता के साथ और उसने निर्णय लिया कि मैं पूरे घराने समेत परमेश्वर की सेवा नित्य करता रहूंगा? जोर से बोले। वो बोल रहे हैं दाऊद। ये है कौन? जोर से बोलिए। हाँ, कौन? यहोशू। यहोशू के विषय में लिखा हुआ है। आप यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय और वचन 15 पढ़ें। यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय और वचन 15 पढ़ें। आज हम लोग यहोशू के जीवन से सीखने वाले हैं और परमेश्वर ने उसे किस प्रकार से साहस और बल को दिया था और वो एक विश्वास योग्य और आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर ने उसे बहुत ऐसे आशीष दिया। आइए हम ऐसे व्यक्ति के विषय में आज पढ़ते हैं और 24 अध्याय का वचन 15 पढ़ें। लिखा है 24 का 15 में, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुझे बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने ऊपर करें, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। तो ये एक बड़ा चुनौती था यहोशू के लिए। जब मिस्र से इजरायली लोग निकल के आए और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला, और जब यहोशू की पुस्तक जब लिखा गया, अंतिम अध्याय ये है 24, और इजरायलियों का सबसे बड़ा और महान अगुआ मूसा अगुवाई किए, और मूसा के मरने के बाद यहोशू उनके स्थान पे इजराइल का अगुआ बना। और ये यहोशू जो है वही जो है इजरायलियों को कनान देश में लेके गया था, क्योंकि मूसा कनान देश में प्रवेश करने से पहले ही मूसा की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद पूरी जिम्मेवारी जो है वो यहोशू के कांधे के ऊपर आई, और यहोशू ने इजरायलियों को कनान देश में परमेश्वर के अनुग्रह से ले जाकर उनको वहां पे प्रतिज्ञा के देश में पहुंचा दिया। और जब वो प्रतिज्ञा के देश में वो लोग पहुंच चुके तो इनके लिए बड़ा एक चुनौती था यहोशू के सामने आया, और वो बड़ा चुनौती ये था कि अब लोग कंफ्यूज हो गए, या इसे आप कह सकते हैं कि लोगों का विचार बदलने लगा। और तब यहोशू ने खुले रूप से सबके सामने चुनौती दिया कि आप प्रतिज्ञा के देश कनान में पहुंच चुके हो, यानी कि आशीष वाली जगह में पहुंच चुके हो, और परमेश्वर ने तुझे और तेरे बाल बच्चों को आशीष दिया है। और ये यात्रा 40 साल का था। 40 साल की यात्रा करने के बाद जब लोग कनान में पहुंचे तो उनकी विचार बदल रहा था और मन में संदेह था। तो यहोशू ने स्पष्ट कहा कि तुम किसकी पूजा करना चाहते हो? क्या उन देवताओं को जो तुम्हारे बाप दादा पूजते थे, या फिर एमोरियों के देवता के जिसके देश में तुम रहने आए हो, या फिर परमेश्वर यहोवा की जिसने तुझे मिस्र से निकाल के लेके आया? और ये एक खुला चुनौती था यहोशू को लोगों के सामने। और सबसे फर्स्ट यहोशू कहते हैं कि ठीक है, जिसको जो निर्णय लेना है ले लो, जिसको जो पीछे जाना है चले जाओ, जिसको अपने देवताओं के पीछे जाना है वो चले जाए, जिसके बाप दादा जिस देवताओं को पूजते हैं उनके पीछे चले जाए, या अपने कुल देवताओं के पीछे चले जाओ। लेकिन यहोशू कहते हैं कि मैं और मेरा घराना हर दिन परमेश्वर की सेवा करेंगे। हालेलुया। और ये एक बड़ा चुनौती था, और ऐसे समय में यहोशू ने निर्णय लिया अपने घराने के साथ परमेश्वर की सेवा करने के लिए। आप जानते हैं कि यहोशू का जो मूल नाम था वो होशेया था, जिसका अर्थ होता है उद्धार। लेकिन इसका नाम को मूसा ने बदल दिया था, इसका यहोशू नाम रखा था। पहले इसका नाम वो यहोशू नहीं था, होशेया था। और उसके बाद मूसा इसके नाम को बदला था। आपका गिनती की पुस्तक 13 अध्याय वचन 16 में लिखा है कि मूसा ने उसका नाम बदलकर यहोशू, यानी इंग्लिश में बोलते हैं यहोशुआ रखा, जिसका अर्थ होता है यहोवा उद्धार है। यहोवा उद्धार है। और वो बड़ा ही सामर्थी था।
बाइबल बताता है कि उसके बाप का नाम नून था और नून का पुत्र यहोशू था। ये उसका परिचय है और वो एक विश्वास योग्य और भक्ति के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति था। निर्गमन 24 अध्याय और वचन 13 में लिखा है कि मूसा अपने सेवक यहोशू को लेकर परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया था। जब परमेश्वर के साथ मूसा बात कर रहा था तो उसके साथ लिखा है कि यहोशू भी उसके साथ गया था मूसा के जीवन काल में, और यहोशू को साथ में वो लेकर के गया था। यहोशू ने मूसा के अधीन रहकर सीखा वफादारी, आज्ञाकारिता और नम्रता को सीखा था। मूसा के साथ जब यहोशू अपना जीवन जी रहा था तो मूसा के द्वारा मूसा के जीवन से यहोशू ने वफादारी सीखा था, ईमानदारी सीखा था और आज्ञाकारिता सीखा था। और ये उनके जीवन के लिए सीखने का समय था और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था और महत्वपूर्ण समय था जब यहोशू अपने जीवन की शुरुआत कर रहा था। बाइबल बताती है निर्गमन 33:11 में कि उसने तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति की भूख पाई। वो परमेश्वर के निकट रहना चाहता था, ऐसा लिखा हुआ है। और वह नेतृत्व के दौड़ में नहीं बल्कि सेवा की गहराई में था। सबसे बड़ी चीज जो हम देखते हैं यहोशू के जीवन में, वो केवल एक बढ़िया अगुआ बनने के चक्कर में नहीं था, बढ़िया लीडर यानी नेता बनने के चक्कर में नहीं था, बल्कि वो जो था वो एक गहराई से आत्मिक सेवा करने वाला व्यक्ति था। उसका लगाव परमेश्वर के साथ था, वो परमेश्वर की सेवा में नित्य रहता था। उसका भक्ति जो था वो बड़ा मजबूत भक्ति था। उसको आप कह सकते हैं कि प्रार्थना का जीवन उसका था। और जब तक एक व्यक्ति का प्रार्थना का जीवन नहीं होगा, परमेश्वर के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं होंगे, तब तक वो परमेश्वर की कोई सेवकाई नहीं कर सकता है, जब तक उसकी व्यक्तिगत लगाव परमेश्वर के साथ अच्छा ना हो। इसलिए बाइबल बताती है कि ये एक अच्छा सेवक था और यहोशू मूसा के जीवन के द्वारा बहुत सारी चीजों को उसने सीखा था। और उसके अनुसार परमेश्वर ने यहोशू को मूसा के बाद सबसे बड़ा लीडर इजराइल का बनाया था, जिसने करीब 25 लाख से ज्यादा लोगों को अगुवाई करते हुए वो कनान में लेकर के गया था। और मूसा के बाद भी कई युद्ध लिखा हुआ है कि उसने जीता था और परमेश्वर की दया से लड़ा था और तब वो प्रतिज्ञा के देश में पहुंचा। लेकिन यहोशू एक ईमानदार, वफादार और परमेश्वर का भक्ति करने वाला विश्वास योग्य और दृढ़ व्यक्ति था यहोशू, जो आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है। इसलिए यहोशू के जीवन से हमें सीखने के लिए आज मैं 3 बातें आपको बताऊंगा। यदि आप लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। और 3 महत्वपूर्ण बातें यहोशू के जीवन से हम आज बताने वाले हैं और सीखने वाले हैं। पहला, यहोशू की व्यक्तिगत आज्ञाकारिता और विश्वास। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि यहोशू का व्यक्तिगत आज्ञाकारिता और विश्वास उसका कैसा था। दूसरा, हम लोग सीखेंगे आज उसका आत्मिक नेतृत्व और उसकी घराना, यानी कि परमेश्वर के साथ चलने के लिए वो अकेला नहीं था, बल्कि वो पूरे घराने समेत, अपने बाल बच्चे के समेत परमेश्वर के साथ वो कैसे चल रहा था। और तीसरा जो हम लोग सीखेंगे उसकी आज्ञाकारिता के विषय में, कि वो कैसे आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर के साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। इसलिए यहोशू की व्यक्तिगत जो विश्वास और आज्ञाकारिता के विषय में लिखा है निर्गमन 33 अध्याय वचन 11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। वाह, ये था इसकी विश्वास योग्यता। लिखा है मूसा परमेश्वर के साथ जब बातें करता था तो लिखा है कि ऐसे बातें करता था परमेश्वर के साथ मूसा, जैसे कोई अपने भाई से बात करता है और सलाह लेने के लिए जाता है और बैठ करके सारी बातें करता है। मूसा ऐसा था। और लिखा है कि मूसा जब तंबू में बात करके वो लौट जाता था, तभी भी यहोशू उस तंबू को नहीं छोड़ता था। और तंबू ना छोड़ने का अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर ना निकलना। और वो यहोशू तभी भी उस तंबू में बैठे ही रहता था और शायद वो प्रतीक्षा करता था कि परमेश्वर मुझसे बात करें। प्रियो, ये था इसका भक्ति और इसकी विश्वास। लिखा है तंबू से वो बाहर नहीं जाता था। और गिनती की पुस्तक 14 अध्याय उसके 6 से 9 तक पढ़ेंगे तो लिखा है कि यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो वह हमें उस देश में पहुंचाएगा। एक बड़ी बात है,
आइए गिनती की पुस्तक से हम पढ़ते हैं, और गिनती की पुस्तक में 14 अध्याय और उसकी 6 से 9 तक हम पढ़ें। उसकी व्यक्तिगत भक्ति के विषय और आज्ञाकारिता के विषय में पढ़ रहे हैं। उसका व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ कितना अच्छा भक्ति था यहोशू का, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए पढ़ें। और नून का पुत्र यहोशू और यफुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तम्बू में सब इस्राएलियों पर प्रकाशवान हुआ। ये एक ऐसे समय था यहोशू के लिए जब वो कनान देश में प्रवेश करने से पहले की एक घटना है, और वहां पे भेद लेने वाले भेदियों को कनान में भेजा गया, और 10 भेदी एक कनान में भेद लेने के लिए गए थे। 10 में से कितने लोग डरे हुए थे? 9 लोग डरे हुए थे। 9 लोगों ने जब वहां के लोगों को देखा वो लंबे लंबे नपीली लोग हैं, बहुत अनाक वंशी लोग हैं। लिखा है लंबे लंबे और कद में हट्टे कट्टे और मोटे थे और अच्छे तंदुरुस्त थे, और इजरायली उसके सामने टिड्डी की तरह दिखते थे, छोटा दिखते थे। जब ऐसे मजबूत और हट्टे कट्टे लोगों को उसने देखा तो 9 लोगों ने तो कहा, बाल रे बाल, इससे मैं जीत कभी नहीं सकता, ना हम इसे लड़ सकते हैं, और ये देश हमें कभी नहीं मिल सकता है। और ये सारी रिपोर्ट आ करके यहोशू को ये लोग दिया। उसमें से ओनली वन मैन, एक ही व्यक्ति था जिसने सही रिपोर्ट सुनाया, और सही रिपोर्ट का और कहा कि परमेश्वर यदि हमारे साथ है तो हमें देश मुझे मिल जाएगा। और उसको जो लोग बड़े बड़े जो लोग तुम्हें दिख रहे हैं, मजबूत और राक्षस की तरह दिखने वाले जो लोग हैं, उन पे परमेश्वर की अनुग्रह हट गया है। तब लोग, मंडली के सारे लोगों ने कहा, तब लिखा है कि वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहा था और कह रहा है कि इसको मारो, इसको पथरवाह कर दो, क्योंकि ये ले जाके हम लोगों को मरवा देगा, और नहीं तो हमें कनान से ले आके यहाँ फंसा दिया, सॉरी मिस्र से ले आकर के हमको क्या किया, फंसा दिया। ज्यादातर मिस्र के लोग, जो मिस्री इजरायली लोग जो मिस्र से निकले थे, ज्यादातर लोगों के अंदर यही संदेह था। आप स्मरण कर सकते हैं कि रास्ते में जब एक बार खाने और पानी का दिक्कत हुआ, तभी भी लोगों ने कहा, ले आकर के तुम हमको फंसा दिया है। मिस्र से निकलते ही जब लाल समुद्र आया, तो लाल समुद्र आगे था गहरा पानी, और पीछे से फिरौन की सेना, वहां पे मूसा को लोगों ने कहा, मुझे फंसा दिया और मुझे मरवा, इसमें पानी में डूबने के लिए बोल रहे हो। आगे पानी है, चाहे मैं सुसाइड कर लूं, कूद के मर जाऊं, या पीछे जाऊं तो फिरौन की सेना मार देगा। प्रियो, हर समय शैतान लोगों के मन में संदेह डालता है। जब आप मसीह में चलना को शुरू करते हैं तो आपके मन में ये सारे संदेह डालना शुरू करता है, और 4 साल 5 साल चलने के बाद भी आप कहते हैं, लगता है मैं फंस गया हूं क्या मसीह को ग्रहण करके, मुझे पहले से ही अच्छे था और मुझे अब कलीसिया में नहीं जाना चाहिए। और शैतान ये दिमाग में बातें डालता है, जैसे इस्राएलियों के मन में बार बार शैतान ने डर को डाला। आप एक यात्रा में हैं और परमेश्वर आपको पाप की जगह से आपको निकाल के लेके आया है, जैसा इजरायली को परमेश्वर मिस्र से एक गुलामी की जगह से निकाल के लेके आया था, और वो प्रतिज्ञा का देश में जा रहा था। आप एक पाप की जगह में थे, और जहां पे आपके लिए नो होप, कोई आशा नहीं थी, और आपके ऊपर दंड की आज्ञा थी। और ऐसे जगहों से जाने से पहले परमेश्वर आपको निकाल के लेके आ रहा है, और परमेश्वर ने वायदा किया है यीशु मसीह ने कि मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। और आप एक यात्रा में हैं, और इस यात्रा में जब चल रहे हैं, इजरायलियों की तरह कई बार शैतान आपके मनों में इन बातों को, संदेह को डालता है, और आप डर जाते हैं विश्वास का जीवन जीने से। आप डर जाते हैं लोगों को देख करके, आप डर जाते हैं परिस्थितियों से, बहुत सारी समस्याओं से। यहोशू के साथ भी यही हो रहा था, और यहोशू को लोग पथरवाह करके मार देना चाहते थे, और वो कहते थे ले आकर के हमको फंसा दिया।
मूसा तो फंसाया से फंसाया वो मर गया, अब उसके बाद ये फंसा दिया। आज भी मुझे याद है जो कई साल पहले एक लड़का 5 साल चलने के बाद मसीह में विश्वास के साथ मुझे बोलता था कि मेरे जीवन को इन्होंने बर्बाद कर दिया और फंसा दिया, इससे पहले ही मैं ठीक था। कई बार इस प्रकार की बात लोगों के मुंह से सुनने के लिए मिलता है कि अब मैं फंस गया। क्या आप वास्तव में मसीह को स्वीकार करके आप फंसे हुए महसूस कर रहे हैं? क्या आप वास्तव में यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके और आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? हेलो, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या आपको परमेश्वर को भरोसा नहीं रहा कि यीशु हमारी समस्याओं का समाधान है? क्या आपको भरोसा नहीं रहा कि यीशु हमारी चंगाई है? क्या आपको भरोसा नहीं रहा कि यीशु हमें अनंत जीवन देने वाले हैं? क्या फिर से आप अपने बाप दादाओं के प्रथाओं के अनुसार और उन बहरी और गूंगी मूर्तियों के पीछे लौट जाना चाहते हैं? यहोशू का यही बड़ा चुनौती था वहां जो आज मैं बोल रहा हूं। और ये बार बार लोग संदेह कर रहे थे। यहोशू ने मूसा के अधीन सेवा करते हुए नम्रता सीखी थी। यहोशू अपने लीडर से नम्रता सीखी थी क्योंकि मूसा नम्र था और उसके अगुए का प्रभाव यहोशू के जीवन के ऊपर था और इसलिए यहोशू का लोग विद्रोह कर रहे थे, इसकी मारने की बात कर रहे थे, पथरवाह की बात कर रहे थे, लेकिन ये आवेश में आकर के कुछ भी गलत फैसला नहीं लिया क्योंकि एक नम्र अगुआ कभी भी आवेश में आकर के गलत फैसला नहीं लेता है और नहीं लेना चाहिए। लोग कुछ भी आपको बोल सकते हैं। जैसा आप कभी भी किसी कंपनी के कस्टमर केयर में बात करेंगे तो आप कुछ भी उस व्यक्ति को बोल सकते हैं जो कस्टमर केयर में सुन रहा है, लेकिन वो कभी भी गुस्सा में आपसे बात नहीं करेगा। ऐसा कभी देखा है? जो कस्टमर केयर, आप एयरटेल से बात कर लीजिए, अमेजॉन से बात कर लीजिए और आप खूब सुना रहे हैं उसको कि हमको ये समय पे डिलीवरी नहीं मिला, हमको ये सिम नहीं काम कर रहा है, हमारी इंटरनेट काम नहीं कर रही है, हमारी ये सब काम नहीं कर रही है। वो नम्रता के साथ हमेशा उत्तर देगा, वो आपकी तरह बातें नहीं करेगा क्योंकि उसे वो ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि कस्टमर कुछ भी बोलेगा लेकिन आपको केवल सुनना है, जी सर करना है। एक अगुए का जीवन ऐसा ही है, उसे जी सर करें, उसकी सुने। नम्रता था यहोशू के अंदर, नम्रता थी और उसने मूसा के द्वारा सीखा था। सबसे पहले मसीह लोगों को नम्र होना जरूरी है। आप सबसे पहले नम्रता को धारण करें। कुछ भी लोग बोलते रहेंगे आपके विरुद्ध में, उकसाने के लिए कुछ भी आपको दुष्ट आत्मा और शैतान बोलता रहेगा, लेकिन आप नम्रता को धारण करें। यहोशू नम्र था और ये बातें मूसा से उसने सीखा था। जब अन्य लोग डर से कांप रहे थे, उसने विश्वास का चुनाव किया। परमेश्वर ने उसे विश्वास के कारण से इजराइल का अगुआ बनाया था। 25 लाख से ज्यादा इजरायली थे उस समय में, लेकिन उन 25 लाखों में से परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को ही चुना था और वो थी उसकी विश्वास योग्यता, वो थी उसकी आज्ञाकारिता। आप जानते हैं परमेश्वर इस भीड़ में से आपको क्यों चुना है? परमेश्वर इस भीड़ में आपको इस्तेमाल करना चाहता है। कुछ तो चीजें आपके अंदर अच्छी है, परमेश्वर ने कुछ छोटी सी चीजों को आपके अंदर देखा है, वो है आपका विश्वास। यहोशू विश्वास योग्य था और परमेश्वर ने यहोशू की विश्वास योग्यता को देखा था कि वो किस प्रकार मूसा के अधीन रहता है। आप अपनी अधीनता को कैसे सीख रहे हैं? आज की युवा पीढ़ी किसी के अधीन रहना नहीं चाहता है, ना माँ बाप के, न टीचर के, किसी का अधीन रहना नहीं चाहता है। अधीनता उसे स्वीकार नहीं है। ना नौकरी करने वाले अपने बॉस के अधीन रहना चाहते हैं और यदि रहते भी हैं तो बाहर निकल के 50-100 गालियां दे ही देते हैं। क्या परमेश्वर हमारी
इस मानसिकता को देख रहे हैं या नहीं? देख रहे हैं ना कि हम कितने अधीन हैं, विश्वास योग्य हैं या आज्ञाकारी हैं। यहोशू विश्वास योग्य था, नम्र था और मूसा के टहलुआ था, लिखा हुआ है टहलुआ था वो। मूसा जब अपने तंबू में सोता था, यहोशू रात रात भर बाहर खड़ा होता था। वो है टहलुआ, उसको बोलते हैं टहलुआ। अंदर से जो आवाज निकले उसकी ओर कान खड़ा है। कौन बोल रहा है? हमारा साहब बोल रहा है, कुछ सुनने के लिए खड़ा है। वो था यहोशू। रात रात भर लिखा है कि मूसा के छावनी के बाहर रहता था और वो टहलुआ था मूसा का, और भरोसेमंद और विश्वास योग्य था। और परमेश्वर ने मूसा को बताया था, तेरे बाद मूसा अब तू मर जाएगा, यहां से आगे नहीं जाएगा, तेरे बाद यहोशू इन लोगों को लेके जाएगा। परमेश्वर चुना था उसको। आपका विश्वास योग्यता और आपकी भरोसा परमेश्वर के दिल को जीत लेगा। इंसान को आप जीते हैं कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर के विश्वास और के ऊपर भरोसा परमेश्वर के दिल को जीत लेता है। शायद आपकी विश्वास योग्यता और भरोसे को कोई इंसान कद्र ना दे, आपकी ईमानदारी का कद्र लोगों के सामने ना हो, आपकी अच्छी भक्ति का कद्र लोगों के सामने ना हो, लेकिन परमेश्वर आपकी अच्छी ईमानदारी और भक्ति का कद्र करने वाला परमेश्वर है। इसलिए बाइबल बताते हैं कि पहला सामुएल 15 अध्याय उसकी 22 में लिखा हुआ है, आज्ञा मानना बलिदान से उत्तम है। आज्ञाकारिता बलिदान से उत्तम है, यानी कि कुछ दे देने से ज्यादा आज्ञाकारी होना महत्वपूर्ण है। आज दुनिया भर में लोग दे देना तो चाहते हैं, लेकिन आज्ञाकारी होना नहीं चाहते। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप आज्ञाकारी बने और उसमें आप चलें। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए दे देना तो आसान है किसी को, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा पालन करना ये कठिन है। और परमेश्वर कहते हैं, सामुएल ने कहा साउल को, जो इजराइल का पहला राजा था, 15 अध्याय पहला सामुएल 15 अध्याय और वचन है ना 22 में लिखा है। आप थोड़ा पढ़ लेंगे क्या? पहला सामुएल 15 अध्याय वचन 22 में सामुएल ने साउल राजा को कहा, सामुएल ने साउल राजा को कहा, जो इजराइल का पहला राजा था, है ना, वो सारा भेड़ बकरियां और किसी अन्य चीजों को लूट के ले आया था बलिदान चढ़ाने के लिए। और परमेश्वर का वचन बताती है कि सामुएल ने डांटा और कहा कि आज्ञाकारिता उत्तम है तेरे बलिदान से। चलो पढ़िए उसको 15 का 22। हाँ, सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मानने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हाँ, आज्ञाकारिता बलिदान से उत्तम है। और यहां पे साउल को यही बातें सामुएल, प्रोफेट सामुएल ने कहा। साउल क्या भरोसा कर रहा था? बलिदान पे। इसलिए वो बढ़िया बढ़िया भेड़ बकरियां मोटे मोटे ताजा तैयार करके अलग रखे हुए था, जहां से लूट के लाया था, और कहा कि ये सब तेरे यहोवा परमेश्वर के लिए बलिदान के लिए लाया हूं। सामुएल कहता है, यार गजब है, परमेश्वर तुम्हारे बलिदान नहीं, तुम्हारी आज्ञाकारिता चाहते हैं। आज्ञाकारिता के ऊपर यहोशू चला, भरोसा रखा परमेश्वर के ऊपर, बात माना अपने अगुए मूसा को, उसके अधीन था, उसकी बातों को मानता था, सुनता था, उसके विद्रोह नहीं करता था। यहोशू के विषय में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि उसने मूसा का विद्रोह किया। सब लोग विद्रोह किया, सब एक पक्ष हो जाते थे। यहोशू कभी भी नहीं विद्रोह किया। उसे समझ थी भले और बुरे का, उसे भरोसा था कि मेरा अगुआ गलत कर नहीं सकता है। हर समय मूसा के साथ खड़ा था वो, जब पूरी मंडली विरोध कर रहा था उस समय भी खड़ा था, और वो भरोसेमंद था, वो आज्ञाकारी था। इसलिए बाइबल कहता है यहोशू का आत्मिक नेतृत्व बहुत अच्छा था, और उसकी घराना यानी कि उसका प्रार्थना का जीवन, परमेश्वर के साथ भक्ति का जीवन यहोशू का बहुत अच्छा था मूसा की तरह। क्योंकि मूसा
हर समय उसका जीवन बहुत अच्छा था और प्रार्थना का जीवन था। लिखा है परमेश्वर के साथ ऐसे बातें करता था जैसे कोई भाई से बात करता है। आज आपको तो परमेश्वर से बात करने के लिए कितना डर लगता है ना? परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से उस समय कितना डर होता था, जानते कितना डर? लिखा है कि महायाजक लोग डर के मारे महापवित्र स्थान में प्रवेश नहीं करते थे, और लिखा है कि जब थोड़ी सी पाप रहता था तो महायाजक उसी में मर जाता था। इसलिए तो उसके कमर में रासा और घंटी बांधा हुआ रहता था जब महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था। और जब वहां पे काम करता है ऐसे हिल डुल के काम करना था ताकि वो घंटी बजते रहे। जहां घंटी की आवाज बंद हुआ रासा से को लोग खींचता था कि वो मर गया अंदर। ऐसे समय में जब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से डरते थे, मूसा परमेश्वर से भाई की तरह बात करता था। भाई किस तरह बात करता है अभी आपने पढ़ा है। वो था मूसा, विश्वास योग्य, परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति था। इसलिए यहोशू का जो नेतृत्व था आत्मिक बहुत अच्छा था, उसकी आत्मिक जीवन बहुत अच्छा था, अपने घराने को कंट्रोल करने वाला वो व्यक्ति था। यहोशू 24 अध्याय उसका 24, 14 और 15 पढ़िए एक बार फिर से कि वो कैसे अपने घराने का सही नेतृत्व करने वाला हुआ था। ना केवल इजरायलियों को नेतृत्व करने वाला, याद करिए, ना केवल कलीसिया का नेतृत्व करने वाला, बल्कि अपने परिवार का भी अच्छा नेतृत्व करने वाला वो व्यक्ति था यहोशू। बहुत सारे लोग इस दुनिया में सेवा के लिए तो निकल पड़ते हैं, भविष्यवक्ता बन जाते हैं, पास्टर बन जाते हैं, बहुत सारी चीज बन जाते हैं, कलीसिया का तो नेतृत्व करते हैं, लेकिन उनका परिवार का नेतृत्व करने में असफल हो जाते हैं। यहोशू ऐसा अगुवा नहीं था। पढ़िए 14 और 15। हाँ, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। हालेलुया। ये एक अच्छे अगुवे की बात है, और यहोशू ने परिवार के अगुवा के रूप में आत्मिक निर्णय लिया। ना केवल वो इजरायलियों का अगुवा था, बल्कि वो अपने परिवार का भी एक अच्छा अगुवा था, और एक अच्छा निर्णय उसने लिया। कहा मैं और मेरा घराना यानी मेरा परिवार नित्य हर दिन परमेश्वर की सेवा करेगा। वो एक अच्छा अगुवा था, एक आत्मिक अगुवा, अपने परिवार को नियंत्रण करने वाला था। ना केवल मैंने जैसा मैं बताया, रिपीट करता हूं कि बहुत से लोग कलीसिया को तो नेतृत्व कर लेते हैं, लेकिन घर नहीं चलता उनसे, घराने को सही नेतृत्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहोशू अपने घराने को सही नेतृत्व करने वाला विश्वास योग्य अगुवा था। आज के समय में यहोशू की तरह लोगों को चाहिए अपने घराने का आत्मिक नेतृत्व करने वाला। हो सकता है आपके घराने आज जो है बहुत से लोग आपके घराने में विद्रोही टाइप के लोग हो गए हैं, विद्रोह कर रहे हैं। आपका बेटा, आपकी बेटी, कुछ लोग विद्रोह कर रहे हैं। और ऐसे समय में क्या आपको लगता है जिस समय यहोशू के इर्द गिर्द पास के तंबू में रहने वाले लोग विद्रोह कर रहे थे, तभी तो ये निर्णय लेना पड़ा यहोशू को। यहोशू के परिवार उन विद्रोहियों के साथ उस समय नहीं था, क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर कौन है जिसे मुझे कनान में लेके आया। उसे मालूम था परमेश्वर ही है जो मुझे आशीष दिया और इस गुलामी की जगह से निकाल करके इस दूध और मधु की धारा बहने वाली देश में लेके आया। ओ परमेश्वर था, वो मेरे परिश्रम का फल नहीं, धरता परमेश्वर की अनुग्रह, और उसके घराना परमेश्वर के पीछे चलने वाला था। प्रियो, यहोशू ने परिवार के अगुवा के रूप में आत्मिक निर्णय लिया। उसे केवल व्यक्तिगत विश्वास नहीं दिखाया, बल्कि अपने घर को भी परमेश्वर के मार्ग पर चलाया। अपने घराने को परमेश्वर के मार्ग पर चलाना एक आत्मिक अगुवा का सही नेतृत्व है, अपने घराने को परमेश्वर के मार्ग में चलाना।
यदि आप अपने घर की सही से पालन पोषण कर रहे हैं, सही से अपने घर की जरूरतें पूरा कर रहे हैं, उसे पैसे और अन्य सारी चीजें आप दे रहे हैं, तो आत्मिक अगुवाई भी उसे अच्छा से दें। अपने बाल बच्चों का पालन पोषण परमेश्वर के वचन और उसकी मजबूती के साथ करें। जिस प्रकार से आप रुपए पैसे और बहुत सारी चीजें दे करके उसकी पालन पोषण कर रहे हैं, उसके साथ परमेश्वर का वचन उसको देना अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है। नेता बनना तो आसान है, लेकिन परिवार चलाना बहुत कठिन है। दूसरे का नेतृत्व कर लेना तो आसान है, लेकिन खुद अपने परिवार का नेतृत्व करना यह कठिन होता है। दूसरे को अच्छी सलाह देना तो आसान है, लेकिन खुद का जब सब विपत्ति आती है, अपने घर को जब देखेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए किसी ने कहा, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। उपदेश दूसरों के लिए होता है, और अच्छी बातें, बुरे लोग भी अच्छी बातें बोलना शुरू करते हैं जब दूसरे के जीवन में समस्या आता है। वो अपने जीवन को नहीं देखते हैं, लेकिन दूसरे के विषय में बोलना शुरू कर देंगे। बेवजह जिनसे अपनी घर नहीं चलता है, वो दूसरों के घर चलाने में सलाहकार होते हैं। ऐसे सरपंच पैदा होते हैं हमारे देश में, जिसका खुद का घर में पंचायती की जरूरत है, खुद के जीवन को सही करने की जरूरत है, और दूसरे की सरपंचगिरी करते हैं। पिछले दिनों में मैंने एक सरपंच को बोला, सरपंच बनने का तुम्हारे अंदर एक भी गुण नहीं है। मैंने लिख के भेजा हूं उसको, व्हाट्सएप में लिख के भेजा, वो सरपंच है। मैंने बोला, किसने सरपंच तुमको बनाया? सरपंच बनने का न तो तेरे अंदर गुण है न खूबियां है। ऐसे झूठे सरपंच क्या न्याय करोगे लोगों को तुम, जब तेरा जीवन ही सही नहीं है, विचार सही नहीं है, तेरा व्यक्तित्व सही नहीं है। तो हमारे देश ऐसे झूठे और मक्कार और गद्दार सरपंचों के हाथ में है, जो आपके घर में पंचायती करने जाता है, जिसका खुद का घर अपना नहीं चलता, जो खुद का अपना घर नहीं चला सकते, और दूसरे के परिवार में दखलंदाजी देने जाता है। इसलिए बाइबल कहता है, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को, लीडर को अपने घर में लेकर के आए, बाहरी लोगों को लेकर मत आए। कभी भी एक विश्वासी को अविश्वासियों से पंचायती नहीं करवाना चाहिए, कभी भी नहीं करवाना चाहिए। बाइबल इसका खिलाफ है। कहता है, ऐसे लोगों को घर में लेके आओगे जिसकी खुद की घर नहीं चलता ठीक से, खुद की परिवार नहीं चलता ठीक से, खुद के बच्चे नहीं चलते ठीक से, और तुम्हारे घर में पंचायती करेगा। एक लीडर यहोशू की तरह, जिसका घराना ठीक है, वो दूसरों को भी नेतृत्व करता है। हालेलुया। इसका घराना, इसलिए कहता है, पहले कहता है, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। तुमको अच्छा नहीं लग रहा तो जाओ, तुम्हें भी अच्छा नहीं लग रहा तो जाओ, तुम्हें अपने बाप दादाओं के देवताओं और खानदानी देवताओं के पीछे जाना तो जाओ, लेकिन मेरा घराना नित्य परमेश्वर की सेवा करेगा। जिसको बुरा लग रहा है, जाओ उठ के। वो एक अच्छा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था, और एक खरा बोलने वाला और सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति था। आज लोगों को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है, जब इतनी पाप अधर्म हमारे देश में बढ़ रहा है, गांव में, शहरों में, गलियों में इतनी अधर्म बढ़ रहा है। एक सही निर्णय लेना, सही परिवार को नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति बनिए। केवल पैसा कमाने वाला मत बनिए। मैं बार बार कहता हूं लोगों को, केवल पैसा कमाने वाला मत बनिए, एक सही नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बनिए, एक विश्वास का जीवन जीने वाला व्यक्ति बनिए। केवल पैसा नहीं, आज हम मसीह लोगों को भी पैसा एक कमाने का शौक बहुत ज्यादा है। बटोर रहे हैं लोग, अनाप शनाप काम करके बटोर ले रहे हैं, बाद में हवा की तरह उड़ जा रहा है। ईमानदारी से करें, मेहनत से करें, परमेश्वर उसका प्रतिफल देने वाले हैं। हम अंधे नहीं हैं, लोग अंधे हैं। हमारी आंखें खुल चुकी है, और प्रभु ने हमारी आंखें खोल चुका है। खुलने के बाद भी अंधे बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? यीशु को ग्रहण करने के बाद, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बाद, अपना जीवन प्रभु को देने के बाद भी अंधे बन करके नाटक क्यों कर रहे हो और टटोलते चल रहे हो कि हमको दिखाई नहीं देता है? सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये बातें परमेश्वर को मालूम है, तेरे नाटक मालूम है कि कौन से नाटक कर रहे हैं। एक विश्वास का जीवन शुरू करें। बाइबल बताती है कि
उत्पत्ति 18 अध्याय वचन 19 में अब्राहम के विषय में लिखा है, मैंने उसे इसलिए चुना कि वो अपने पुत्रों और घर के लोगों को आज्ञा दे परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए। उत्पत्ति 18 अध्याय वचन 19। अब्राहम विश्वास योग्य था और परमेश्वर उसे कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि अब्राहम अपने बाद अपने घराने के लोगों को, अपने पुत्रों को आज्ञा देगा परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए, उसे चलाएगा। पढ़िए उत्पत्ति 18 का 19। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। हालेलुया। लिखा है मैंने इसे इसलिए चुना है, परमेश्वर कहते हैं कि मैंने अब्राहम को इसलिए चुना है कि इसके बाद आने वाली पीढ़ियों को भी वो अगुवाई करेगा और नेतृत्व करेगा। आपका नेतृत्व केवल एक ही पीढ़ी का नहीं होना चाहिए। आप हैं और अच्छा से विश्वास के साथ प्रार्थना करके, रोते हुए, विश्वास का जीवन जीते हुए, आशीषों को देखते हुए, और आप मर जाइए, उसके बाद अगला पीढ़ी का नेतृत्व कौन करेगा? बहुत से लोग तो यही कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपने जीवन का विषय में चिंता है, दूसरों को नहीं। दूसरों को मतलब अपने ही घर का, दूसरों को पड़ोसी की चिंता करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। नेतृत्व जो है, अब्राहम के विषय में परमेश्वर ने कहा कि वो अपने बाद अपने घरानों का नेतृत्व करेगा और उसके घर में उनके पुत्रों को परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए अगुवाई करेगा। यहोशू वैसा ही था। यहोशू का जो घराना था, यहोशू के मृत्यु के बाद भी वो सही नेतृत्व में परमेश्वर के मार्गों में चल रहा था, क्योंकि उसका नेतृत्व अच्छा था यहोशू का। इसलिए बाइबल बताती है यहोशू का आत्मिक विरासत, यहोशू 24 अध्याय वचन 31 पढ़िए। यहोशू 24 अध्याय और वचन 31 पढ़िए कि कैसे यहोशू का घराना था और उसकी नेतृत्व कैसा था। यहोशू 24 अध्याय और वचन के जीवन भर और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर इस्राएली यहोवा ही की सेवा करते रहे। देखें, ये सा इसका नेतृत्व विकास। यहोशू के मृत्यु के बाद भी विश्वास के साथ इजरायली परमेश्वर की सेवा करते रहे। बाइबल बताती है, नीति वचन में आपने बहुत बार पढ़ा है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिससे उसको चलना है ना। नीति वचन 22 का 6 में लिखा है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना है। नेतृत्व विकास, इसको बोलते हैं नेतृत्व विकास। मेरी बहन, मेरे भाई, आप लोग अपने बच्चों के लिए एक ही दो चीज में सिर्फ परेशान हैं। एक ही दो चीज देने के बाद आप छोड़ देते हैं उसे और कहते हैं कि बहुत कुछ मिल गया। पहला, अच्छा शादी, दूसरा अच्छा नौकरी। समझ रहे? ये चीज की खोज में आप ज्यादातर लगे हुए हैं और ये देख करके बोलते हैं वाह परमेश्वर धन्यवाद, है ना। यहाँ पे 1000, 1500 का मिठाई ले आके बांटने से थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हमारे बेटे की नौकरी हो गई है। यहीं तक सीमित है। नेतृत्व विकास से ठीक नहीं है। विश्वास का जीवन दीजिए उसे परमेश्वर के मार्गों में चलना सिखाइए, उससे आज्ञाकारी बनाइए, उसे परमेश्वर का भरोसेमंद बनाइए, जो आपके मृत्यु के बाद भी परमेश्वर के मार्गों में चलता रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर की आशीष हो। 2-3 चीजों में आप फंसे हुए हैं, उसकी आशीष आशीष आशीष, सफलता सफलता सफलता, नौकरी, पैसा और ये जॉब, ये सब चीज मिल जाए बस, उसके बाद तुम भाड़ में जाओ। जब उसी सफलता मिल जाती है और आप सही से नेतृत्व नहीं करते हैं, उसकी सफलता मिल जाती है, फिर आप जीवन भर रोते रहते हैं और आपको छोड़ देता है, फिर आपको लात मार देता है और तब जीवन भर कलीसिया में रोते रहते हैं और एक कलीसिया से उस कलीसिया बदलते रहते हैं और एक ही चीज, बदल जाए प्रभु, उसका विचार बदल जाए। अभी बहुत गंदा विचार उसका हो गया। अरे बदलना था उस समय तो बदला नहीं। उसको सिर्फ एक ही चीज के लिए प्रार्थना किया था, नौकरी के लिए, तो परमेश्वर ने कहा बेटा ले ले तू नौकरी है, तुम्हारी सफलता मिल जाएगी, ले लो। तूने नेतृत्व विकास के लिए तो प्रार्थना ही नहीं किया। मेरी पुण्य के बाद हो उसका मसाल, मैंने एक दिन प्रचार किया था ना, वो मसाल लेके कौन जाएगा, तो मसाल को तो बुझा दियो। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम्हारा दिया जलता रहे,
हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम्हारी मशाल जलता रहे और तुम्हारे मशाल का तेल खत्म ना हो और तुम्हारे मृत्यु के बाद कोई वो मशाल पकड़ के आगे जाने वाला हो। हेलो, जोर से बोले हालेलुया। आपके विश्वास का जीवन खत्म होने के बाद, मृत्यु के बाद, आपकी विश्वास की मशाल लेने वाला आपके घर में कौन है जो आगे लेके जाएगा? जिसने कहेगा कि मेरा बाप विश्वास योग्य था और उसने मुझे मशाल थमा के मारा, और उसने उसको थमा के मारा। उसका पोता उधर, मेरा दादा विश्वास योग्य था और ये मशाल उसने थमा के मारा। दरअसल कौन? या फिर आपकी सीमित सोच है, थोड़ी सी आशीष से ही आपकी उम्मीद है परमेश्वर से, उसके बाद आप भूल जाएंगे। रात दिन एक ही प्रार्थना हो रही है, अच्छी बात है, विश्वास की प्रार्थना करें। और बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर के राज की खोज करेगा उसको तो सब चीज मिलेगा। वो केवल नौकरी नहीं, हर चीज मिलेगा उसको। अच्छी स्वास्थ्य भी मिलेगी, हर चीज मिलेगा उससे, बढ़िया मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कह दिया है, तू पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, बाकी सब चीज मैं तुझे दूंगा। तो सब चीज में सब कुछ आता है, परमेश्वर सब कुछ देगा। तो आप में से बहुत सारे लोग केवल सफलता मांग ले रहे हैं, तो परमेश्वर भी कह रहे हैं कि ले लो, एक टॉफी से आदमी खुश हो जाए तो उसको बड़ा वाला चॉकलेट देने से कोई फायदा है? 1 रुपए के चॉकलेट से बच्चा चुप हो जाए रोने से, तो टॉफी थम करके चुपचाप मत स्थिर रहिए। एक अच्छा नेतृत्व करे अपने घराने का। यहोशू के विषय में लिखा है कि इसके मृत्यु के बाद भी लोग उस परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ते रहे। एक सच्चा अगुआ अनंत काल तक असर छोड़ जाता है। उसके निर्णय ने एक पूरी पीढ़ी को प्रभु की सेवा में बनाए रखा। महात्मा गांधी के मरे हुए कितना साल हो गया? हम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो राजनीतिक है, आत्मिक नहीं है ना? और यदि तभी भी आज भी लोग नाम लेते हैं महात्मा गांधी का, है ना? मर गए। भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लेने वाले लोग मर गए। भीमराव अम्बेडकर अभी तक भी नाम लेते हैं, उन्होंने छाप छोड़ के गया है ना? आत्मिक लोग, विलियम कैरी मर गए, बहुत कुछ करके गए। मार्टिन लूथर मर गए, है ना? उनकी याद हम कर रहे हैं। मदर टेरेसा मर गई, आज भी वो छाप छोड़ के गई। नेतृत्व विकास ये होता है। आज भी सभी जगह पे जाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफिसों में भी जहां पे मसीह को नहीं मानने वाले हैं, मदर टेरेसा का फोटो लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं? क्यों लगाते हैं? वो क्या ईसाई है क्या? ऑफिस में कोई ईसाई नहीं है, कोई विश्वासी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तभी महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के साथ वो मदर टेरेसा का फोटो भी लगा देगा। वो ऐसा जीवन जी करके गया इस दुनिया से, तो कहेंगे कि वो मदर टेरेसा थी। तो आप कौन हैं? आप भी बन सकते हैं। उसके व्यक्तित्व को, उसके नेतृत्व को, उसके विचारों को आप अपने जीवन में ले सकते हैं। आपके बाद यहोशू के विषय में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसने एक सच्चा अगुआ था। बाइबल बताती है कि आपका नेतृत्व विकास अच्छा होना है। यहोशू विश्वासयोग्य, ईमानदार व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला था और अकेले नहीं। याद रखिएगा, यहोशू अकेले चलने वाला व्यक्ति नहीं था, यहोशू अपने परिवार के साथ चलने वाला व्यक्ति था। अपने पड़ोसी को बोलिए अपने परिवार के साथ चलें, अपने परिवार के साथ आराधना करें, अपने परिवार के साथ कलीसिया में जाएं, अपने परिवार के साथ। छोड़ना नहीं है, उसे छोड़ना नहीं है, परिवार के साथ लेके चलने वाला व्यक्ति। इसलिए बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है, क्या आप यहोशू की तरह बोल सकते हैं, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे? हम नहीं जानते हैं कि आप में से कितने लोग बोल पाएंगे यहोशू की तरह, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। आप बोल पाएंगे कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे? तो मेरे साथ बोलिए, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा नित्य करूंगा। परमेश्वर इस बात का गवाह है जिसने आपके हाथ को देखा है। कमलेश जी इस दुनिया में रहे या न रहे, परमेश्वर तो हमेशा के लिए रहेगा। सीसीटीवी कैमरे जिसमें फोटो आए हैं वो तो खत्म हो जाएगी, ये रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर आपका गवाह ठहरेगा। हालेलुया।
इसलिए दूसरी बात है, क्या आप अपने परिवार में आत्मिक अगुवाई कर रहे हैं? क्या आपकी अगुवाई अगली पीढ़ी को प्रभु की ओर लेके जा रही है या नहीं? आपका विश्वास, आपकी अगुवाई आपके बाद यानी अगले पीढ़ी में वो जा रहा है या नहीं? तो नहीं जा रहा है तो आपको चिंता करना चाहिए। केवल पैतृक संपत्ति ही छोड़ के ना जाए अपने बाल बच्चों के लिए विरासत में, बल्कि आप अपने विरासत में विश्वास का जीवन भी छोड़ के जाएं। आत्मिक धन जो है वो छोड़ के जाएं। केवल सांसारिक धन को छोड़ के ना जाएं। आत्मिक धन, विश्वास, योग्यता, आज्ञाकारिता, परमेश्वर के साथ अच्छी भक्ति, वो चीजों को छोड़ के जाइए। आज जो कोई भी अपने परिवार और घराने के प्रति लापरवाह है वो सुधर जाए। यदि आज आप लापरवाही कर रहे हैं अपने घराने के प्रति, अपने परिवार के प्रति और सही नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी आशीष को खो रहे हैं और बहुत बड़ी आशीष जो अनंत काल के जीवन को आप ठुकरा रहे हैं। इसलिए निर्णय लें योशू की तरह अपने और अपने घराने को परमेश्वर की सेवा में लगाने के लिए। आइए खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें। आइए खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें अपने और अपने परिवार को परमेश्वर की सेवा में लगाने के लिए सही निर्णय लें। यहोशू कहा, मैं और मेरा घराना नित्य परमेश्वर की सेवा करूंगा। आइए प्रार्थना करें और सही निर्णय लें। आइए अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। और मेरे बहन, मेरे भाई, एक सही निर्णय लें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। जैसा कि आपने कहा, मैं और मेरा घराना नित्य परमेश्वर की सेवा करेगा। मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। धन्यवाद देते हैं आज की वचन के लिए, यहोशू के जीवन से प्रभु सीखने के लिए। धन्यवाद करते हैं यहोशू नम्र, विश्वास योग्य और आज्ञाकारिता में जीने वाला, अपने घराने को सही नेतृत्व करने वाला, इजराइल का सही नेतृत्व करने वाला एक दृढ़ और मजबूत और साहसी अगुवा था। प्रभु आज परमेश्वर होने दीजिए, कलीसिया प्रभु दृढ़ और मजबूत हो। प्रभु आज कलीसिया के नेतृत्व ही नहीं केवल, बल्कि अपने परिवार का नेतृत्व करने वाले लोग बन जाए। प्रभु यीशु आपके रास्तों में चलने के लिए प्रभु आप अनुग्रह दीजिए। अपने और अपने बच्चों को प्रभु तेरे मार्गों में चलाने के लिए हर एक माता पिता को अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता। उन्हें अच्छा, वफादार और आत्मिक और आज्ञाकारी जीवन उन्हें दीजिए परमेश्वर पिता। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज बहुत से ऐसे घराने हैं प्रभु जी जो अगले पीढ़ी परमेश्वर पिता वो तैयार नहीं है प्रभु चलने के लिए। उन पीढ़ियों को तैयार करें। आप अपने बच्चों को तैयार करें, आप अपने घराने को तैयार करें। आपकी जलती हुई मशाल को आगे पीढ़ियों में लेकर चले जाएं और पीढ़ी दर पीढ़ी आपके जीवन में वो दिया जलता रहे, वो मशाल जलता रहे, वो विश्वास का दीपक जलता रहे। आपकी घराने में विश्वास का दीपक कभी ना बुझे। और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरा दिया कभी ना बुझने पाए। पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु विश्वास का दिया जलता रहे। यीशु जो उद्धार करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु लोग अनंत काल के लिए जाते रहे, विश्वास का दीपक जलता रहे। विश्वास के साथ चलने के लिए परमेश्वर अनुग्रह कीजिए पिता। ये प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, इनके घराने प्रभु नित्य परमेश्वर आपकी सेवा करने पाए। पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु विश्वास का दीपक जलता रहे प्रभु जी। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार प्रिय जनों के लिए परमेश्वर पिता, जिनकी विश्वास कमजोर हो रहा है प्रभु जी, उनके विश्वास की मजबूती के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जिन्हें शैतान बहका रहा है प्रभु जी, उनके सारे संदेह की आत्मा, सारी बहकाने वाली आत्मा यीशु नासरी के नाम से दूर चला जाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जैसे इजरायलियों के मन में बार बार शैतान संदेह को डालता था, बार बार उसे लगता था कि मैं ठगा गया हूँ, बार बार लगता था मुझे धोखा दिया गया है, बार बार कहता था कि क्या मुझे मरने के लिए इस जंगलों में ले आया है, क्या मुझे खाने के लिए नहीं मिल रहा है, मुझे पीने के लिए नहीं मिल रहा है, मुझे उत्तम व्यवस्था नहीं मिल रही है। इस प्रकार से प्रभु आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर इस संदेह में जी रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रभु आज भी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु उनकी विश्वास को दृढ़ करें,
हम प्रार्थना करते हैं उनके भरोसा प्रभु आपके ऊपर होने पाए प्रभु जी, और जीवन भर प्रभु यीशु आपके मार्गों में चलने के लिए उन्हें अनुग्रह दीजिए, आपके विश्वास का जीवन जीने के लिए प्रभु उन्हें अनुग्रह दीजिए, नित्य प्रार्थना करने के लिए प्रभु मदद करिए, नित्य चुनौतियों को सामना करने के लिए प्रभु आप मदद करिए। हे परमेश्वर, हमें से हर एक लोग ना केवल इस संसार में संसार की धन को छोड़ के जाने पाए, बल्कि आत्मिक धन को प्रभु अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाए, अपने पूरे घराने के लिए परमेश्वर आत्मिक धन को छोड़ के जाने पाए। पिता मैं यीशु के नाम से आशीष करता हूँ, एक एक लोगों के लिए मैं आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर आप इनकी विश्वास योग्यता को बनाए रखें, यहोशू की तरह प्रभु जी लोग प्रभु भक्त विश्वास में, आज्ञाकारिता में और भक्ति में प्रभु जी नित्य प्रभु चलने के लिए आशीष करिए, नित्य प्रभु चलने के लिए आशीष करिए। आज लोगों को यहोशू की तरह दृढ़ बनाइए प्रभु जी, यहोशू की तरह पक्का भक्ति करने वाला बनाइए प्रभु जी, यहोशू की तरह खरा निर्णय लेने वाला बनाइए प्रभु जी। आइए प्रार्थना करें यहोशू की तरह खरा निर्णय लेने के लिए। मैं और मेरा घराना हर दिन परमेश्वर की सेवा करेंगे, हर दिन विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगा, हर दिन विश्वास के साथ मैं चलूंगा। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ईश्वर एक लोगों को आशीष करते हैं, आशीष देते हैं। आइए आराधना करें। Yes Lord Jesus, Jesus Christ. Thank you Lord. Yes Lord. आइए सब लोग मिलके गाएं। परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है, सदा मेरा मन तुझे धन्यवाद करता है, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा दिल तुझे धन्यवाद करता है, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई आती है। परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई आती है, तेरी भलाई सदाती है। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी तारीफ करता हूँ। आपकी भलाई प्रभु सदैव प्रभु यीशु मसीह जीवन भर प्रभु हम सबके साथ रहते हैं। प्रभु हर एक को दृढ़, मजबूत और विश्वास में दृढ़ करिए पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक की कमजोरियों को, उसके दुर्बलताओं को प्रभु यीशु के नाम से दूर कर दीजिए। प्रभु हर एक के विश्वास को दृढ़ और मजबूत करिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो अंत तक धैर्य रखेगा उद्धार उसी का होगा। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक लोगों को धैर्य रखने के लिए और विश्वास योग्यता के साथ जीवन जीने के लिए, और प्रभु प्रतिदिन आपको देखते हुए जीवन जीने के लिए मदद करेगा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।